गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। ओके, तो वर्ग समीकरण क्या होती है? वर्ग समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें एक ही चर हो और जिसकी घात जो है अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, और साथ में वह समीकरण एक बहुपद भी होना चाहिए। अगर बहुपद नहीं होगा तो समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, तो चलिए हमें जो है बताना है कि समीकरण जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जो द्विघात समीकरण होती है उसका मानक रूप क्या होता है? उसका मानक रूप होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ax2 प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? उस समीकरण का एक मानक रूप होता है बराबर 0, है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, तो चलिए हमें जो है बताना है कि कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी बताना है। ओके, तो देखिए पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, x2 प्लस 3x माइनस 2। तो ये समीकरण में क्या है, देखिए x की घात में क्या है, अधिकतम घात जो है 2 है, और साथ में इसमें केवल एक ही चर का उपयोग किया गया है, और इसे हम इस मानक रूप में लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। यहाँ पास x की घात 2, a का मान क्या है आपका 1 होगा, x की घात 2 प्लस b का मान क्या होगा 3 होगा, और c का मान जो है -2 होगा। तो ये समीकरण क्या होगा आपका, एक द्विघात समीकरण है ना। तो समीकरण क्या होगा, द्विघात है। ओके, अब देखिए दूसरा समीकरण में क्या है, 9x की घात 2 माइनस 10 100x माइनस 20। ये भी क्या है आपका, देखिए यहाँ भी क्या है, अधिकतम घात जो है x की घात 2 है, a जो है आपका 9 होगा, b जो है आपका -100 होगा, और c जो है -20 होगा। ओके, तो ये समीकरण भी क्या होगा आपका, एक द्विघात समीकरण होगा। ओके, अब देखिए तीसरा में सबसे इंपॉर्टेंट, x की घात 2 प्लस 1/x बराबर 0। अब देखिए यहाँ पास x की घात 2 दिया हुआ है, ठीक है, फिर क्या दिया है, प्लस 1/x बराबर 1। तो अगर बराबर से पहले जो है एक को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 बराबर 0। ओके, लेकिन यहाँ ध्यान दो, x की घात 2 है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो 1/x है, तो अगर x को हम ऊपर लेकर के आएंगे तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम x की घात -1। ओके, और ये जो x की घात -1 है, ये जो है आपका एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं होता है ना। तो ये क्या होगा, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कि जो समीकरण है ये आपका बहुपद भी नहीं होगा, और ये समीकरण बहुपद नहीं होगा, इसका मतलब कि समीकरण जो है आपका द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, तो देखिए a, यहाँ पास a तो है 1, x की घात 2 भी है, लेकिन b भी है, लेकिन यहाँ x नहीं है। क्या नहीं है, x, क्योंकि यहाँ पास क्या है, x की घात -1 है। क्या है, x की घात -1 है। ओके, इसीलिए क्या होगा, ये जो समीकरण है आपका एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसे हम इस रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पास x की घात में -1 है, जबकि यहाँ पास क्या होना चाहिए, जबकि यहाँ पास x की घात 1 होना चाहिए। ओके, तो हम इस समीकरण को इस रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये समीकरण क्या होगा आपका, द्विघात समीकरण नहीं होगा। साथ में समीकरण जो है आपका बहुपद नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपका तीसरा प्रश्न है, जो तीसरा समीकरण है क्या होगा, द्विघात नहीं होगा। ओके, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, x की घात 2 माइनस 3 वर्गमूल x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वर्गमूल को जो है नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x की घात 2 माइनस 3 x की घात 1/2। ये जो वर्गमूल है इसका मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ होगा x की घात 1/2 प्लस 2। ठीक है, और इसे जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म x की घात 2 प्लस bx प्लस c इस रूप में नहीं लिख सकेंगे, है ना। और ये जो समीकरण है ये क्या है, आपका एक बहुपद समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात 1/2 है, और ये जो है आपका एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, आया समझ में। तो ये भी क्या होगा, द्विघात नहीं है। ठीक है, तो जो समीकरण है ये आपका बहुपद नहीं है, इसलिए क्या होगा, द्विघात भी नहीं है। ओके, अब देखिए पांचवा प्रश्न को, पांचवा में क्या दिया है, x माइनस 2/x बराबर x। तो जब x को यहाँ क्या है -x, तो जब x को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आगे ये प्लस x बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास बटे में क्या है, x है, तो जब x जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x माइनस
तो x की घात -1 हो जाएगा, है ना, प्लस x बराबर 0। और साथ में यहाँ पर किसी भी चर संख्या में x की घात 2 नहीं है, और साथ में ये जो है आपका एक पूर्ण संख्या भी नहीं है, तो ये समीकरण जो है आपका एक बहुपद नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसे हम a की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगा, समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, द्विघात नहीं है, ठीक है। अब देखिए छठवां प्रश्न क्या दिया है, 5x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1/2 बराबर 0। तो देखिए अगर इसे हम ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो देखिए बराबर 0, है ना। a क्या होगा, वर्गमूल 5। देखिए ध्यान दो, वर्गमूल किस में है, 5 में है ना, x में नहीं है। अगर x में होता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन वर्गमूल कहाँ है, 5 में है। तो a क्या होगा, a जो है आपका वर्गमूल 5 होगा, x की घात 2 है, माइनस b क्या है आपका -3 है, x है, प्लस c क्या है आपका 1/2 है। ओके, देखिए इस समीकरण को हम ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये समीकरण क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण होगा। और ये जो है एक बहुपद भी है ना, बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, इसलिए क्या है, ये बहुपद भी है, इसलिए ये समीकरण क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण है। ओके, द्विघात है, ठीक। तो वर्गमूल अगर x में होता तो द्विघात नहीं होता, क्योंकि वर्गमूल जो है अचर संख्या में है, इसलिए क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। ओके, तो कंफ्यूजन मत होना, यहाँ बटे में बोल के द्विघात नहीं है ऐसे मत बोल देना। अगर बटे में आपका अक्षर संख्या जो चर संख्या है वो होता, ठीक है, तब जो है ये द्विघात समीकरण नहीं होता। अगर इसके बटे में 2 रहता, 1/2, तब भी ये जो है द्विघात होता। बटे में क्या नहीं होना चाहिए, आपका चर संख्या जो है वो बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अचर संख्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या है, आपका एक द्विघात समीकरण है। ओके, अब देखिए सातवां प्रश्न में तो है क्या है, x की घात 2 माइनस 10x बराबर 0। इसे हम जो है तुलना कर सकते हैं a की घात 2 प्लस bx प्लस c से। तो देखिए क्या होगा, a का मान होगा 1, x की घात 2 है, b का मान होगा -10 और c का मान होगा 0, क्योंकि यहाँ पर c नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये समीकरण क्या होगा, आपका एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 0, तो यहाँ पर जो है 2 चर संख्याएं दी हुई है, पहला कंडीशन, और दूसरा जो चर संख्या है उसकी घात जो है 2 नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी जो चर संख्या है इसकी घात जो है 2 नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी द्विघात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास x इंटू x माइनस 8, इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इससे पहले हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल करके देखते हैं। तो क्या होगा, x इंटू x की घात 2 माइनस x इंटू 8, तो क्या होगा, -8x बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए x की घात में क्या है, 2 है, यहाँ x जो है आपका एक दिया हुआ है, ठीक है। तो x की घात में 2 है, अगर इसकी हम तुलना करते हैं ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से, तो क्या होगा, a का मान होगा 1, x की घात 2, b का मान होगा -8, फिर x है, c का मान होगा 0। ओके, तो ये समीकरण भी क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें x की घात 2 है और यहाँ पास एक x भी, ठीक है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम द्विघात समीकरणों को छाटेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने जो है प्रश्नावली 1 के सारे प्रश्नों को हल किया है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमारी टीम से पूछ सकते हैं, ठीक है। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।